आस्ते। नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज में जितना सारा प्रॉब्लम्स है एक्चुअली उनका इक्वेशन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, और उसका जनरल सॉल्यूशन जो इन वगैरह से आता है, whether it is an element of a capital Z in the integer, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का ऊपर बेस्ड करके कुछ सम्स आता है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 3.4 में, और कुछ सम्स कंसेप्चुअल बेस्ड है। इसलिए हम सोचे कि अगर हम लोग डिस्कस करते हुए ये सब सम्स करें तो अच्छा होगा। तो फर्स्ट में जो बोला था कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। tan x इक्वल्स √3। आपको एक इक्वेशन दे दिया, tan x इक्वल्स √3। तो ये जो इक्वेशन आपको दिया है, इस इक्वेशन का आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आप √3 लगा दीजिए, कुछ याद करिए। अरे भाई मेरा प्यार, √3 तो आ जाता है tan 60 डिग्री चला दीजिए तो tan 60 डिग्री बराबर √3 आता है क्या? नहीं आता है। तो √3 का बराबर tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री छोड़ के ध्यान से सुनिए ये बात, 60 डिग्री छोड़ के भी अगर किसी और एंगल आप ले लीजिए, जिस एंगल का टेंजेंट फंक्शन लेकर आपका √3 आ जाएगा, उस एंगल भी ले सकते हैं। तो जब जनरल सॉल्यूशन इनका टर्म्स में आएगा, तब सपोज 60 डिग्री लेकर नहीं लेकर आप 240 डिग्री ले लिए, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री। तो अगर आप 180 और 60 को ऐड कर दीजिए तो टेंजेंट ऑफ 240 डिग्री, अगर यहाँ पर 240 डिग्री लगा देंगे तब भी जनरल सॉल्यूशन आएगा। अपेरेंटली दे में बी डिफरेंट बट एक्चुअली दे आर द सेम। सो ये डिपेंड करता है कि √3 का इन दिस इंस्टेंट आपको जो भी वैल्यू याद आता है, हमको तो अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो हम, और स्टैंडर्ड पॉजिटिव है, तो हमको तो लगता है एक्यूट एंगल जो 0 से 90 वाला में होता है वो लगा दीजिए, 60 लगा दीजिए। अगर नेगेटिव √3 था तो फिर तो कुछ आपको करना था, tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर नेगेटिव ऑफ tan 60 डिग्री, देन आपका नेगेटिव √3 आ जाता था। तो फिर आपको देखना पड़ेगा। पर मेरा रिमार्क जो है, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि √3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, √3 वैल्यू इज 1.71। सो अगर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फेस, देन यू विल आल्सो टेक दैट एक्यूट वैल्यू ऑफ दैट एंगल। ओके, you write this in written form, pi over 3 and x will be 2n pi plus minus pi over 3 general solution, and the particular solutions or principal solution उसका हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसका हो जाएगा पाई ओवर 3 और पाई प्लस पाई ओवर 3, दैट इज 4 पाई ओवर 3। पॉजिटिव है, टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर नहीं होता है,
तो ये दोनों है प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब 0 से x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा पर 2 पाई यानी 360 डिग्री से कम होगा, ये कम है, ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और ये है इसका जनरल सोल्यूशन. रिमेंबर दैट प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इंक्लूडेड इनटू द जनरल सोल्यूशन बिकॉज़ if you put okay right okay I'm telling you actually I'm a bit wrong since it is a tangent function it will be n pi plus pi over 3. If you put n equals 0 which is an integer to be negative to be positive or 0 then you get x equals pi over 3. Okay, if you put 1 then you get pi plus pi over 3 that is 4 pi over 3. So you can see that the general solution जो होता है वो principal solution के अंदर ही होता है. sorry principal solution जो होता है वो general के अंदर ही होता है. इनका कुछ value वगैरह पर आप अब बैठा दीजिए. इनका value 0 चढ़ाएंगे तो x बराबर pi over 3 आ जाएगा. इनका value अगर 1 चढ़ाएंगे तो x बराबर 4 pi over 3 आ जाएगा. और pi over 3 4 pi over 3 अगर x में बैठाएगा तो pi root 3 आ जाएगा. इसलिए tan x equals root 3 इस इक्वेशन का जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो ये दो है. और इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो है n pi plus pi over 3. Now question rises, though it is properly said in the Ncert book, why this equation is like this, then also I'm telling you why it is like this. Say tan x equals to tan y. Fine. Given that xy not an odd multiple of pi over 2, because you know tangent is defined upon sine over cos, and cos x becomes an odd multiple of pi over 2, that is 2n plus 1 into pi over 2, then cos x becomes 0 and something divided by 0 becomes undefined, so it will become undefined. So यहाँ पर x, y odd multiple of pi over 2 नहीं होगा, तो x का साथ y का जो संपर्क है वो कैसा होगा आप देख लीजिए. I'm a little bit slow in Hindi, but you know I'm just practicing and I think that it's good. हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है. sin x cos y minus sin y cos x equals 0 आ जाएगा. और sin x cos y minus cos x sin y, I just wrote the same thing. It can be said as sin of x minus y equals 0. 0 का बताए sin के लिए sin of n pi equals 0 because sin 0 0 है, sin x plus 0, sin 360 0, 360 plus x plus 0. तो अगर x plus को n से multiply कर दो, हर n is an element of j, then sin theta becomes negative, since it is 0. So यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, n pi plus y, n pi plus pi over 3. यहाँ पर y और pi, यहाँ पर जो y है वो है यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ pi. So this is the basic concept between the principal solution and the general solution. Now we will proceed to next sums. Okay. Sec x equals 2, right? Sec x equals 2. You can write cos x equals half, of course, and when it is half, cos pi over 3. Right? So
the general solution, if we take, then x equals 2n pi plus minus pi over 3. You take any other value, you put it there as explained in the previous sentence. ठीक है, कोई भी अदर वैल्यू आप ले सकते हो, यहाँ पर पुट कर सकते हो, जो हम पे पहली वाली जो अंक था, सम था, उस पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो है पाई ओवर 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात तो चला गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका कॉस नेगेटिव आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आता है, पर यहाँ पॉजिटिव भी दिया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर चले जाए, हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस cos 3 pi over 2 wait, this wait. Negative. इसको आप कैसे लिख सकते हैं? cos 2 pi minus pi over 3 करके लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 pi minus pi over 3 equals to cos minus pi over 3 and cosine of negative is cosine of that only. Cos negative theta equals to cos theta. There is a proof of that in Ncert also. So then this equals cos 5 pi over 3. अगर डिग्री में देखने चाहते हैं 300 डिग्री, so general solution are these two, right? 3.4 by 2. Let us check the answer for this once. Okay, fine. एक बात आप लिख दीजिए, n क्या है? ये n है इंटीजर, तो आप सबको पता है, इसीलिए हम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट सम में जाएंगे, और नेक्स्ट सम बोलता है कि cot x equals to negative of root 3. cot x equals to negative root 3. So tan x, हम लोग जितना होगा पॉसिबल ये सब रेसिप्रोकल फंक्शन जो है ना, cot tan तो रेसिप्रोकल है, तो हम लोग बेसिकली sin cos tan में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी होता है। नहीं तो in odd some cases you need not to convert in some questions, but in most of the questions if you convert then that would be easier. So equals to 1 upon root 3 negative. इस नेगेटिव को माइंड में रखिए, because it is important to which quadrant it will lie. So tan is negative in second quadrant and third quadrant, right? Second quadrant में और third quadrant में tangent function नेगेटिव होता है, क्योंकि all sin tan cos all और tan में ही पॉजिटिव होता है, दिस और दिस में पॉजिटिव नहीं होता है, इसके मतलब नेगेटिव होता है। ओके, इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव tan 5/6 because tan 30 equals 1/√3। अच्छा, फाइन।
तो ये तो ध्यान में आ जाएगा। फिर आपको जस्ट इक्वेट करना है इसको टेंजेंट ऑफ 5 pi over 6. This is the tangent of 11 pi over 6. So इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो तो tan का जो होता है n pi प्लस pi over 6 इसको आप काम कीजिए, फाइन। इसको अब ये नहीं लिख के tan 5 pi over 6 लिख दीजिए। आप ये लिख सकते थे, हम अभी बता रहा हूँ। अगर 5 pi over 6 तो y का जगह में आप लोग लिख लिया 5 pi over 6। और एक तो जनरल सॉल्यूशन हम जो बता रहा था फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने का डिस्कस की इन पर। सो इस नेगेटिव tan थीटा इक्वल्स tan of minus theta. This is quite clear. So general solution you can again write as plus of minus pi over 6. No problem. But plus convention, you can use this. If you use this 100%, no problem. And you have principal solution. उसका प्रिंसिपल हम लोग निकाल लिया 5 pi over 6 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 11 pi over 6. और एक है cosec x equals -2. cosec x equals -2. ओके, लेट्स सी आंसर में कौन सा दिया है थर्ड नंबर के लिए एक्सरसाइज 3.4। n pi plus 5 pi over 6. You can write that n pi plus or minus pi over pi over 3. No problem. Believe me, no problem. Because that is logically correct. Cosec x equals -2. Okay. So it is in cosec. You convert it into sine. I will do sin cos tan. अगर पॉसिबल है तो sin cos tan में रिप्रेजेंट कर लीजिए। sin x equals -half equals to negative sin pi over 3. pi over 6 sin 60 होता है तो pi over 6. So फिर से तो नेगेटिव आ गया, प्रॉब्लम हो गया बिकॉज साइन माइनस साइन pi over 6 बेसिकली साइन ऑफ माइनस pi over 6। तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा आपका साइन के लिए n pi प्लस माइनस 1 raised to the power n into minus pi over 6। no problem, you can get that। but हम लोग को अगर सिर्फ जनरल निकालना पता है तो हम लोग वही कर देंगे। why you will get into some extra that doing but principle अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो हम लोग को कुछ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल निकाल लीजिए। लेट्स सी दिस इज साइन ऑफ नेगेटिव। साइन किसमें नेगेटिव होता है? साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। भाई इंग्लिश तो फर्स्ट टाइम हिंदी अच्छे से सीख रहा हूँ तो थोड़ा मिस्टेक होगा तो माफ कर दीजिए। सो साइन ऑफ pi over 6। ओके भाई, ओके, अगर हम इसको लिखो साइन pi plus pi over 6 then it is a negative sin pi over 6। और अगर हम इसको लिखो साइन 2 pi minus pi over 6 it is also negative sin pi over 6। you just need to calculate, it is 6 pi 7 pi over 6 and it is 11 pi over 6, right? So your principal solution I can say is 7 pi over 6 and 11 pi over 6. It cannot be negative. It is actually sign of negative pi over 6, but it cannot be negative pi over 6 because we have already told that the principal solution is defined for 0 to 360, including 0, not including 360. It is like 0 degree to 360 degree and
form if you express angles is their numbers. Right. And your general solution is in pi plus minus 1 raised to the power n times you put any one of these. No problem. You put 5/6. You can also put minus 5/6. There is also no problem. It's clearly mentioned in NCERT page number 76 in the note portion. You can check it out if you need. So answer is okay. Now we have completed 4 terms. Now we will get to solving equations. Let us see.